पिछली वीडियो में आपका हमने चैप्टर कर लिया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक का नंबर सिस्टम। उसमें लास्ट हो गया था आपका 160 क्वेश्चन तक। आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ। और इसमें सेम क्वेश्चन हम स्किप करते जाएंगे। जो सेम क्वेश्चन है उन्हें आप छोड़ देंगे, आप उनको प्रैक्टिस में करेंगे। तो चैप्टर होगा आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखनी है जो उन सभी संख्याओं से आपकी कट जाती है, कैंसिल हो सकती है, तो उसे बोलते हैं आपको एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे आप से पूछे कि 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, 4 का टेबल देखेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24 अप टू डॉट डॉट डॉट। और 5 का टेबल होगा आपका 5, 10, 15, 20, 24, 25, 30 अप टू डॉट डॉट डॉट, लास्ट तक ये आपका चलता चला जाएगा। तो आप अगर देखें 4 और 5 में, तो आपके पास जो ये 20 है ये लीस्ट कॉमन है, यानी 4 के टेबल और 5 के टेबल में 20 से पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों टेबल में सेम हो आपका। इससे आगे भी आएगा आपके पास 40 आएगा, उससे आगे आएगा आपका 60 भी आएगा, लेकिन आपको क्या देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल है आपके पास यहाँ पर 20। तो आप 4 और 5 का जो एलसीएम निकालेंगे वो होगा आपका कितना, यहाँ से 20 होगा। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा आप निकाल सकते हैं इसका दोनों नंबर्स का एक साथ। 2 2 ज़ा 4, 5 आपका ऐसा ही, 2 1 ज़ा 2 और 5 भी आपका ऐसा ही, और यहाँ से होगा आपका 5। तो यहाँ से आपका जो एलसीएम होगा वो होगा 2 × 2, 2 × 2 × 5, यानी 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। तो यहाँ से आपको एलसीएम मिलेगा 4 और 5 का कितना, 20। अब यहाँ पे आप देखेंगे एचसीएफ निकालेंगे। आप इसका एलसीएम जो है फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे फैक्टर मेथड होगा आपका, जैसे आपसे पूछा जाए कि 20 और 25 का एलसीएम बताइए, तो 20 और 25 का एलसीएम आप निकालेंगे किससे, फैक्टर मेथड से। तो आप फैक्टर करेंगे यहाँ पे 20 का, तो 20 के फैक्टर होंगे आपके 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। 25 के फैक्टर करेंगे आप, तो यहाँ पर होगा आपका 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे 20 का जो फैक्टर हुआ है वो हुआ है आपका 2 × 2 × 5, और 25 का जो फैक्टर हुआ है वो हुआ है आपका 5 × 5। तो आप यहाँ पर निकालेंगे इनका एलसीएम, और ये एलसीएम है आपका
फैक्टर मेथड से, तो आपके पास यहाँ पर जो सेम है वो तो आपका 1 टाइम, बाकी रिमेनिंग सभी लिखना पड़ेगा 2 × 2 × 5। तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और 25 ज़ा आपका 100। तो यहाँ से आपका 20 और 25 का जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 100 बाय फैक्टर मेथड। जैसे आपसे नेक्स्ट एग्जाम्पल पूछता है 16, 24 और 40 का एलसीएम फाइंड करना है आपको। तो क्या करेंगे आप, पहले आप इसको अपने तरीके से देखें, अपना मेथड लगाएंगे आप इसमें। 16, 24, 40 जो आपने 3rd, 4th, 5th या 6th क्लास में पढ़ा होगा उस मेथड से करते हैं। तो वहाँ मेथड पढ़ते थे आप, पहले आप सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करते थे। तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 0 आपका ऐसे ही 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे ही, 5 ऐसे ही। 3 से डिवाइड करेंगे आप, 3 1 ज़ा 3, 5 आपका ऐसे ही। 5 से डिवाइड करेंगे आप तो 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम होगा आपका यहाँ पर 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 × 2 और मल्टीप्लाई 3 × 3 मल्टीप्लाई 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80 और 83 ज़ा आपका होगा 240। तो यहाँ से आपको इस मेथड से एलसीएम निकालेंगे आप 240 जो आपने अभी तक पढ़ा है। लेकिन आप लोग अब इस तरह से एलसीएम नहीं निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे आप इस तरह से, जैसे 16, 24 और 40 का एलसीएम निकालना है आपको। तो आप एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर जो इन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर है, आप डायरेक्ट उसी से डिवाइड करेंगे आप और देखेंगे सभी नंबर किस नंबर से डिवाइड होंगे आपके। जैसे ये 40 और 16 है तो आप देखेंगे किस बड़े नंबर से डिवाइड होगा, तो आप उस नंबर से इनको डिवाइड करेंगे। तो 40 और 16 जो है आपका 8 से डिवाइड होगा, तो 8 2 ज़ा होगा आपका 16। फिर देखेंगे आप 24 और 40 किस बड़े नंबर से डिवाइड होगा, तो ये होगा आपका 8 से, 8 5 ज़ा 50 और 8 3 ज़ा 24 और 40 से आपका 40 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा कितना 1। तो 2 भी आपका और 3 भी आपका, दोनों अलग अलग हैं। तो आपका यहाँ से एलसीएम होगा, एलसीएम मिलेगा आपको यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई आपका 3। तो 40 2 ज़ा 80 और 83 ज़ा आपका 24। तो यहाँ से आपको भी यही एलसीएम मिलेगा जो आपने अपने मेथड से निकाला था, बट ये आपका कुछ ही सेकंड में होगा और ये आपका कुछ थोड़ा टाइम लेगा। मेथड आपके दोनों ठीक हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा कि 15, 20 और 25 का एलसीएम बताइए। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम इस तरह से निकालेंगे। देखेंगे आप किस तरह से करेंगे कि आप एलसीएम इस तरह से निकालना है, जो आपका इसमें सबसे बड़ा नंबर है आप उसको डायरेक्ट उसी से डिवाइड करेंगे और देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर है इसमें आपका 25 और 25 में से डिवाइड करेंगे आप और देखेंगे 15 और
25 को सबसे बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड करता है। तो ऐसा नंबर है जो 25 और 15 दोनों को डिवाइड करता है, वह है आपका 5। तो 5 से आप 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15। 20 और 25 को देखेंगे अब। 20 और 25 को जो डिवाइड करता है ऐसा नंबर वह है आपका 5, और वो डिवाइड कर देगा आपका इसको 4 टाइम, यानी 5 से 25 भी डिवाइड होता है, आपका 20 भी डिवाइड होता है। जब दोनों डिवाइड होते हैं तो आप 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 4 ज़ा 20, और 25 से आपका 25 कैंसिल होगा। अब डिवाइड करेंगे आप इसको 4 से तो 3 आपका ऐसा ही, और 4 बन जा 4। 3 से डिवाइड करेंगे आप, 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3। तो यहाँ से आपको एलसीएम मिलेगा कितना, 25 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 24 ज़ा 100, 100 3 ज़ा 300। तो यहाँ से आपका एलसीएम होगा 300, 15 20 और 25 का। तो आप इस तरह से एलसीएम निकालेंगे। पहले डिवाइड करेंगे आप सबसे बड़े नंबर से और देखेंगे सबसे बड़ा नंबर और इधर वाला जो नंबर है वो किस बड़ी से बड़ी संख्या से आपका कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आप उससे डिवाइड कर देंगे इसको। एग्जाम्पल देखेंगे आप एलसीएम का एल्जेब्रिक फॉर्म में। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में होगा आपका जैसे x की पावर 2 और y की पावर 2 और z की पावर 5। सेकेंड टर्म है आपका x की पावर 3, y की पावर 5 और z की पावर आपका 36, और यहाँ पे आपका x और y की पावर आपका 25 और z की पावर आपका यहाँ से 31। और बताना है आपको यहाँ पे एलसीएम क्या होगा। अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है और पूछा है आपको एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे एलसीएम का सबसे आसान मेथड है कि आप जो भी पावर ज़्यादा है यानी लार्जेस्ट पावर वाला ले लेंगे। कौन सा लेना है आपको यहाँ पे, लार्जेस्ट पावर वाला लेंगे, तो वही आपका क्या होगा यहाँ पे एलसीएम होगा। जैसे यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर 3 और x दिया है आपको, तो लार्जेस्ट पावर है आपकी x की पावर 3। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, x की पावर 3 लेंगे, x की पावर 2 को नहीं लेंगे। यहाँ पे y की पावर 2 है, y की पावर 5 है और y की पावर आपका 25 है। तो आप इन तीनों में से आप लेंगे यहाँ पे y की पावर 25, z की पावर 5, z की पावर 36 और z की पावर 31। तो यहाँ पे आपका z की पावर 36 जो है आपका लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे x की पावर 3, y की पावर 25 और z की पावर 36 आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। और यहाँ पे लेना है आपको लार्जेस्ट पावर। तो एलसीएम के लिए आपको क्या लेना है, यहाँ पे लार्जेस्ट पावर लेना है। और आपसे अगर यहीं पर एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ के लिए आप स्मॉल पावर लेंगे, ठीक है। अगर एचसीएफ आपसे पूछता है तो यहाँ से आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ आपका यहाँ पे होगा कि x की पावर 2, x की पावर 3 और x। तो यहाँ पे होगा x, y की पावर 2 और z की पावर 5। यानी जितने भी पावर स्मॉल होंगी वो आपका क्या होगा, HCF होगा, यानी स्मॉल पावर। लार्जेस्ट पावर LCM, स्मॉल पावर HCF, एल्जेब्रिक फॉर्म में। जैसे आपका एग्जाम्पल है 2 की पावर 36 मल्टीप्लाई 3 की पावर 41 मल्टीप्लाई 5 की पावर 35। और सेकंड टर्म है आपका 2 की पावर 24 और 3 की पावर 35 और 5 की पावर 31 और मल्टीप्लाई में है आपका 7
और यहाँ पे आपको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम बताने के लिए आपको मैंने बताया है अभी क्या लेना है, लार्जेस्ट पावर। तो एलसीएम के लिए आपको चाहिए लार्जेस्ट पावर। यहाँ पे है आपका 2 की पावर 36 और यहाँ पे है आपका 2 की पावर 24। तो यहाँ से आप लेंगे 2 की पावर 36 मल्टीप्लाई 3 की पावर 41 और 3 की पावर 35। तो यहाँ से आप लेंगे 3 की पावर 41 मल्टीप्लाई 5 की पावर 35 और 5 की पावर 31। तो यहाँ पे आप लेंगे 5 की पावर 35 और यहाँ पे सिंगल केवल 7 है तो आप 7 को भी लेंगे। तो एलसीएम में जो बचेगा उसको भी साथ साथ लेना है। तो यहाँ पे ये होगा आपका एलसीएम